मिथुन राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है मिथुन राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं मिथुन राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। इस 9 महीने की अवधि की जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और दिशा बदलने वाली घटना है वो हो रही है 23 नवंबर 2025 को। इस दिन राहु, जो अब तक बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, वहां से निकलकर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में यह एक असाधारण घटना है। जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वह परम बलवान हो जाता है। उसकी शक्ति कई 100 गुना बढ़ जाती है। राहु, जो पहले से ही एक शक्तिशाली ग्रह है, अब आपके भाग्य के घर में बैठकर बेकाबू और अनियंत्रित रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। इसे ही हम राहु का राज कह रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस महाघटना को और भी बल दे रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रह गोचर, जो एक के बाद एक आपके पक्ष में आ रहे हैं। पहला बड़ा सहयोग शनि देव से मिल रहा है। 28 नवंबर 2025 को आपके अष्टमेश और भाग्येश यानी आपके भाग्य के स्वामी शनि देव, जो आपके कर्म भाव में विराजमान है, वह अपनी वक्री चाल समाप्त करके मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसे ऐसे समझिए, राहु जिस घर में बैठा है उस घर के मालिक शनि देव हैं। अब तक शनि देव वक्री थे, यानी कुछ बाधाएं थीं, लेकिन अब घर का मालिक खुद सीधा होकर राहु को पूरी शक्ति से काम करने की अनुमति दे रहा है, यानी भाग्य और कर्म दोनों के रास्ते अब खुल रहे हैं। दूसरा बड़ा सहयोग देवगुरु बृहस्पति से मिल रहा है। 5 दिसंबर 2025 को आपके सप्तमेश और दशमेश देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री चल रहे हैं, वह वापस आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। गुरु ज्ञान है, विवेक है, विस्तार है। जब गुरु स्वयं आपके ऊपर आकर बैठ जाएं, तो यह एक दैवीय आशीर्वाद होता है। यह आपके निर्णयों को, आपकी सोच को एक नई और सकारात्मक दिशा देगा। यह गोचर आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का सूचक है, खासकर करियर के क्षेत्र में, जहां कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू होने की प्रबल संभावना बन रही है। और तीसरा बड़ा सहयोग आपके लग्नेश बुध से मिल रहा है। 23 नवंबर 2025 को ही, जिस दिन राहु नक्षत्र बदल रहे हैं, उसी दिन आपके राशि के स्वामी और आपके सुख के स्वामी बुध वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि, शिक्षा, योजना और रचनात्मकता का है, यानी आपकी बुद्धि और आपकी योजनाएं भी अब सही जगह पर केंद्रित हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं, ये कोई एक ग्रह का खेल नहीं है, ये एक महासंयोग है। भाग्य अपने चरम पर है, कर्म की बाधाएं हट रही हैं, ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर रहा है और बुद्धि आपकी योजना बना रही है। यही इस अवधि का बिग पिक्चर है। अब हम जीवन के हर क्षेत्र को एक एक करके उठाते हैं और गहराई से विश्लेषण करते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके डिस्केदार आ रही है। इस अवधि में सबसे बड़ा बदलाव आप स्वयं अपने अंदर महसूस करेंगे। इसका कारण है नवम भाव में बैठे शक्तिशाली राहु की सीधी 5वीं दृष्टि आपके लग्न यानी पहले घर पर। यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को एक रहस्यमयी और चुंबकीय आकर्षण देगी। आपकी बातों में, आपकी आंखों में एक ऐसी शक्ति होगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इसे ही डेटा में राहु का ब्लैक मैजिक कहा गया है। एक ऐसा आभा मंडल जो आपको दूसरों से अलग और बेहद प्रभावशाली बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आसमान छू रही हैं। आप अब साधारण तरीके से नहीं सोचेंगे। राहु आपको लकीर का फकीर नहीं रहने देगा। आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स होगी। आप समस्याओं के ऐसे समाधान निकालेंगे जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आपके अंदर अपने लक्ष्यों को लेकर एक जुनून, एक नशा सा छा जाएगा। आप अपने काम में इस कदर डूब जाएंगे कि आपको दिन और रात का भी ख्याल नहीं रहेगा। ये वही ऊर्जा है जो इंसान से कुछ बड़ा करवाती है। इसी समय राहु के ठीक सामने आपके तीसरे घर में केतु विराजमान है। तीसरा घर आपके कंफर्ट जोन का है। तो एक तरफ केतु आपको कहेगा कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई जोखिम मत लो, आराम से रहो। लेकिन दूसरी तरफ राहु की लग्न पर दृष्टि आपको बड़े जोखिम लेने, मेहनत करने और अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगी। ये एक आंतरिक संघर्ष पैदा कर सकता है, लेकिन जीत अंततः राहु के जुनून की ही होगी। दोस्तों, जब जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहली चीज जो नजरअंदाज होती है वो है स्वास्थ्य। काम में बंधे रहने के कारण आप अपने खानपान, अपनी नींद और अपने शरीर की जरूरतों को भूल सकते हैं। ये इस गोचर का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू हो सकता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, स्वास्थ्य को हल्के में ना लें। नियमित जांच कराएं और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मिथुन राशि वालों, अगर आपके करियर में ठहराव आ गया था तो अब एक सुनामी के लिए तैयार हो जाइए। राहु का भाग्य भाव में शक्तिशाली होना यह सुनिश्चित करेगा कि आपको भाग्य का 100% साथ मिले। जो काम सालों से अटके थे, जिनके लिए आप अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक गए थे, वो काम अब रहस्यमयी तरीके से अपने आप होने लगेंगे। राहु का काम ही है अचानक और अप्रत्याशित परिणाम देना। यह एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। नवम भाव पिता और बॉस का भी होता है। राहु यहां बैठकर आपको विद्रोही विचार देगा। हो सकता है अब अपने बॉस के काम करने के पुराने तरीकों को चुनौती दे या अपने पिता की पारंपरिक सोच से सहमत ना हो। इससे टकराव और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। डेटा स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि यहां धोखा, साजिश या विश्वासघात जैसी स्थिति बन सकती है। आपको बहुत कूटनीतिक रूप से काम लेना होगा। अपने विचार रखें, लेकिन सम्मान के साथ। राहु टेक्नोलॉजी, विदेश, माया और प्रभाव का ग्रह है। इसलिए जो लोग आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, सेल्स मार्केटिंग, मीडिया, वकालत, राजनीति, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग या किसी भी तरह के ऑनलाइन काम से जुड़े हैं, उनके लिए ये एक स्वर्ण काल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। आर्थिक रूप से ये अवधि आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखती है, लेकिन एक शर्त के साथ। राहु का संबंध अचानक होने वाली घटनाओं से है। इसलिए इस अवधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से अचानक बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। राहु की दृष्टि 8वें घर पर होने से पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ मिल सकता है। साथ ही 9वें भाव में होने के कारण पिता से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है। डेटा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। राहु द्वारा दी गई सफलता एक फूले हुए गुब्बारे की तरह हो सकती है। अगर आपकी सफलता सिर्फ हवाबाजी, दिखावे और भ्रम पर आधारित है और उसके पीछे ठोस मेहनत और सच्चाई नहीं है, तो जैसे ही राहु का प्रभाव कम होगा, यह गुब्बारा फट सकता है और आप अर्श से वापस फर्श पर आ सकते हैं। इसलिए जो भी सफलता मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करें और अपनी नींव को मजबूत करते रहें। मेरी मिथुन राशि की उन सभी बहनों के लिए जो एक गृहिणी है, जो घर की धुरी है, ये समय आपके लिए एक व्यक्तिगत क्रांति लेकर आ रहा है। आपका कार्यक्षेत्र आपका घर है और यही ग्रह आपके इस कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रभाव राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न यानी पहले घर पर डालेगी। अब तक आप शायद परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती आई हैं, लेकिन अब आपके अंदर अपनी पहचान बनाने की एक प्रबल इच्छा जागेगी। आप अपने व्यक्तित्व, अपनी फिटनेस, अपने पहनावे को लेकर बहुत सजग हो सकती हैं। हो सकता है आप कोई नया फिटनेस रूटीन शुरू करें, अपना रीलुकिंग करें या कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। आपकी सलाह को, आपके निर्णयों को घर में ज्यादा महत्व दिया जाएगा। आपकी बातों में एक ऐसा प्रभाव और तर्क होगा कि लोग
आपकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। आप घर की एक शांत सदस्य से एक प्रभावशाली प्रबंधक की भूमिका में आ सकती हैं। राहु आपके नवम भाव में है, जो परिवार के धर्म, परंपरा और बड़ों का भी घर है। राहु आपको नई और आधुनिक सोच देगा। हो सकता है आप घर के कामकाज के तरीकों में, पूजा पाठ की विधियों में या बच्चों की परवरिश में कुछ नए और आधुनिक बदलाव लाना चाहें। इन बदलावों का घर के बड़े बुजुर्गों, विशेषकर ससुर या पिता समान व्यक्तियों द्वारा विरोध हो सकता है। यहां टकराव की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी बात बहुत ही प्रेम और सम्मान से रखनी होगी। ये समय परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा, किसी तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के लिए बहुत प्रबल योग बना रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो संतान और रचनात्मकता का घर है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो सकती हैं। आप उनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छी कोचिंग ढूंढने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका जुनून उन पर अनावश्यक दबाव न बना दे। ये समय आपकी दबी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए सर्वोत्तम है। अगर आपको खाना बनाने, पेंटिंग करने, लिखने, बागवानी करने या सजावट करने का शौक है, तो इस अवधि में आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। आप कुछ ऐसा बनाएंगी जिसकी सब तारीफ करेंगे। राहु आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। क्या कोई ऐसा हुनर है जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहती थी? ये सही समय है। आप घर बैठे ही कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जैसे कि कुकिंग चैनल, क्राफ्ट्स बेचना, ऑनलाइन ट्यूशन देना या सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनना। राहु टेक्नोलॉजी का ग्रह है और वो आपको इन क्षेत्रों में सफल होने में पूरी मदद करेगा। अगर शादी या बच्चों के कारण आपकी कोई पढ़ाई या सपना अधूरा रह गया था, तो उसे पूरा करने के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आपको परिवार से भी सहयोग मिलने की संभावना है। संक्षेप में, मेरी गृहिणी बहनों के लिए ये समय सिर्फ घर चलाने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने, अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का है। रिश्तों का क्षेत्र इस गोचर में सबसे ज्यादा ध्यान और समझदारी की मांग कर रहा है। 23 नवंबर के बाद जब बुध और शुक्र आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, तो यह प्रेम संबंधों के लिए एक अच्छा समय होगा। आप अपनी बुद्धि और संवाद क्षमता से पुराने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने की भी संभावना है। यह गोचर वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। राहु भ्रम, शक और अलगाव का कारक है। आपके मन में अपने जीवन साथी को लेकर बेवजह का शक पैदा हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं। इस अवधि में अपने रिश्ते में पूरी पारदर्शिता रखना और संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। जैसा कि पहले बताया गया, पिता और बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद चरम पर हो सकते हैं। आपको धैर्य से काम लेना होगा। बच्चों के संबंध में यह समय अच्छा है। उनकी तरक्की होगी और उनसे जुड़ी कोई चिंता समाप्त होगी। यह वह क्षेत्र है जहां राहु आपको सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाला है। यह भाग्योदय का समय है। आप महसूस करेंगे कि कायनात आपकी मदद कर रही है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, राहु उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। भाग्य खुद आकर आपसे पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। ये विदेश यात्रा या विदेश में बसने के लिए सबसे प्रबल योगों में से एक है। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। किसी अधूरी पड़ी पढ़ाई या कोर्स को पूरा करने के लिए भी ये समय सर्वोत्तम है। राहु आपके धार्मिक विश्वासों को भी चुनौती देगा। आप पारंपरिक पूजा पाठ से ज्यादा कर्म को महत्व देंगे। आप धर्म के गहरे और तार्किक अर्थ को खोजने का प्रयास करेंगे। इस खोज में आप किसी तीर्थ यात्रा या पहाड़ों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो मेरे मिथुन राशि के मित्रों, आइए इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं। संक्षेप में, 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का समय आपके लिए भाग्य के एक महातूफान का समय है। यह राहु का राजयोग है, जो आपको जीवन में अप्रत्याशित ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। करियर, धन और शिक्षा के लिए यह असाधारण समय है, लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में आपको बेहद सावधान रहना होगा। ध्यान रखने योग्य तिथियां हैं। 23 नवंबर 2025, यह महापरिवर्तन का दिन है।
राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश। भाग्य का दरवाजा इसी दिन खुलेगा। 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी होंगे, जिससे आपके कर्मों की बाधाएं दूर होंगी। और 5 दिसंबर 2025 को गुरु आपके लग्न में वापस आएंगे, जिससे आपके निर्णयों को दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। इस पूरी अवधि में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि अहंकार से बचें और अपने पिता, गुरु और बॉस के साथ संबंधों में टकराव की स्थिति पैदा न होने दें। राहु आपको विद्रोही बना सकता है, लेकिन बड़ों का अनादर आपके भाग्य की शक्ति को कम कर देगा। इस शक्तिशाली राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और इसके नकारात्मक प्रभावों जैसे भ्रम, शक और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए आप डेटा में बताए गए कुछ सरल और अचूक उपाय कर सकते हैं। पहला, ज्ञान से भ्रम को काटें। इसके लिए मां सरस्वती की उपासना करें। राहु का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और भ्रम को केवल ज्ञान का प्रकाश ही काट सकता है। ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। नियमित रूप से मां सरस्वती की पूजा करें, विशेषकर छात्र। यह आपकी बुद्धि को तेज करेगा और आपको गलत रास्तों पर जाने से बचाएगा। दूसरा, उग्रता को शांत करें। इसके लिए भगवान शिव और मां दुर्गा की शरण लें। राहु एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। इस ऊर्जा को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, या यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक कराएं। इसके अलावा मां दुर्गा की उपासना और दुर्गा सप्तशती का पाठ राहु के सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देता है। तीसरा, विघ्नों को दूर करें। इसके लिए भगवान गणेश की आराधना करें। राहु के विद्रोही विचार आपके मार्ग में विघ्न पैदा कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की शरण में जाएं। विशेषकर बुधवार को उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। चौथा, नकारात्मक ऊर्जा को दान करें। इसके लिए सेवा कार्य करें। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का सबसे सरल उपाय है सेवा। नियमित रूप से पक्षियों को दाना पानी दें। यह एक छोटा सा कार्य राहु को शांत करने में अद्भुत रूप से प्रभावी है। तो मिथुन राशि वालों, आने वाले 9 महीने आपके जीवन की किताब का एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको एक असाधारण अवसर दे रहा है। इस तूफानी ऊर्जा से डरे नहीं, बल्कि एक कुशल नाविक की तरह इसका सही इस्तेमाल करें। अपनी नाव को सही दिशा दें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। आशा है यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक और सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने सभी मिथुन राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले शानदार समय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।